जहां बायजीद जैसी शख्सियत सांसों को आहिस्ता करके आती है, वहां निकाह करके दुपट्टे सर से उतार के फोटो लिए जा रहे हैं। हुजूर का शहर है। मैंने कहा मुनव्वर भाई कि ये वो शहर है जिससे 18 साल नहीं 7 साल के बच्चे भी प्यार करते हैं। यही मदीना शरीफ है, यही मदीना शरीफ है। हुजूर की जालियां हैं। एक 7 साल का बच्चा खड़ा है और अकीदा बच्चे का देखे। वो 7 साल का बच्चा कहता, आका मैं तेरा मेहमान हूं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, हुजूर भूख लगी है। उसने इतनी बात कही ना, तो एक साहब उनका लंगर मदीने शरीफ में चलता है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे आंसू पोंछ ले, तेरे खाने के लिए हुजूर ने मुझे भेज दिया। इस अकीदे से कभी वहां जाइए, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के ये ना बता मदीने गया है। किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं? तो हद हो गई बेगैरती की। लोग निकाह कर रहे हैं वहां बैठ करके। निकाह खुद में खराब नहीं है, लेकिन तमाशे खराब है। जहां बायजीद जैसी शख्सियत सांसों को आहिस्ता करके आती है, वहां निकाह करके दुपट्टे सर से उतार के फोटो लिए जा रहे हैं। ओ भाई, निकाह के बाद बीवी हो गई तेरी, लेकिन बेगैरती की इजाजत नहीं। कंधे पे हाथ रख के हुजूर के हरम में तू फोटो खींच रहा है। गैरत मर गई तेरी। भाई सुबह इतनी आवाज दे तो ये फ्री हो जाए। क्या तमाशा बना रखा है? अमीर है तो तू कुछ भी करेगा, पैसा है तो तू कुछ भी करेगा, तेरे लिए ये बदमाशियां माफ है। मैं तभी कहता हूं, जिस दर्द से गरीब उनके शहर जाता है, उस दर्द से अमीर उनके शहर नहीं जाता। इसलिए कि अमीर को ये घमंड होता है मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन अमीर सारी बकरी बेच के जा रहा है, सारी चीजें बेच के जा रहा है, और फिर जाके सोच रहा है खुदा जाने फिर आऊं कि ना आऊं, कहीं मेरी हाजिरी ये मरदूद ना हो जाए। ये सोच के कभी गरीब की हाजिरी देखो, कभी बाबे जिब्रील पे खड़े होकर दूर से रो रहा है, हाँ, कभी उनके मजार तक जाने से डर रहा है, सलाम तक करने वहां तक नहीं जा रहा है। शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, अपने अपने नजरिए से लोग जाते हैं, कुछ तमाशे बना देते हैं और कुछ नौकर बन के जाते हैं। आज तक मैं उस गरीब की दास्तान नहीं भूला। वो एक बाल काटने वाला बंदा, हुजूर की बड़ी याद आती थी, उसको तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊं। उसने पाई पाई इकट्ठा की, मदीने गया, और जब पलट के आया ना तो आंखें खोलता नहीं था, जब भी बैठता था आंखें बंद करके बैठा रहता था। काम छोड़ दिया अपना। लोगों ने कहा, यार तुझे हो क्या गया? जब से मदीने से आया है ना तू आंखें नहीं खोल के रखता। उसने कहा, मत पूछ, जब ये पूछता है तो दर्द ताजा होता है। कहा, हुआ क्या है? उसने कहा, बात ये थी, मैं गरीब बंदा पूरी जिंदगी पाई पाई इकट्ठा करता रहा, मैं तड़पता रहा, कभी तो हुजूर बुलाएंगे। कहा, किस्मत से मदीने गया ना मैं, तो मैं जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा, जालियां देख के मैं रुक ना सका, मैंने दौड़ लगाई जालियों की तरफ। कहा, मुतव्वे ने मुझे धक्का दिया। कहा, मैंने उसको धक्का दिया, फिर दौड़ा, मैंने जालियां पकड़ी। कहा, मुतव्वे ने बाजू पकड़ा, उसने पीछे खींचा, मैंने यूं जाली पकड़ ली, वो पीछे खींचता रहा, मैं आगे जोर लगाता रहा। उसने कहा, यार मैं बूढ़ा ठहरा 65 साल का, वो जवान था, मगर मेरे इश्क की ताकत थी, वो खींच के छुटा ना सका। कहा, उसने इतनी जोर से हाथ पे डंडा मारा कि मैं दर्द बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। कहा, इधर बेहोश हुआ हूं, उधर मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते इधर आंख बंद हुई बेहोशी में, हुजूर ने यूं हाथ में हाथ रखा है और हाथ पकड़ के कहते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है? हुजूर, चोट बहुत लगी है। महबूब कहते हैं, दुख न कर यार, तो यार तक आने में दर्द उठाने पड़ जाते हैं यार। है ये इश्क लेके वहां जाना चाहिए। बच्चा था 8 साल का, हुजूर भूख लगी है, सुने हुजूर के शहर का इश्क क्या है।
खुदा से दुआएं मांगा करो, लंदन के टिकट मांगे, फ्रांस के मांगे, 2.5 लाख तुमने लेटरिन बाथरूम में लगाए, किचन में लगा दिए, खुदा तौफीक दे तो 1 लाख लगा के उनका शहर देखा। ये उनके शहर की खूबसूरती है, ये उनके शहर का हुस्न है, और वो हमेशा तमाम शहरों से खूबसूरत रहा, हमेशा रहा है वो। आज नहीं, आज लाइट हो गई है तो तभी नहीं, वो पहले से इतना खूबसूरत है। मैं अर्ज करूं, बच्चा खड़ा था, उन्होंने कहा चल यार, हुजूर ने भेज दिया है, बच्चा चला गया। खाने के लिए बैठे ना तो बच्चे से जनाब कहते हैं बेटे जल्दी खा ले, माँ इंतजार कर रही होगी, बाप ढूंढता होगा, तुझे घर नहीं जाना? उसने रो के कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं। वो कहने लगे यतीम है? कहा हाँ। कहने लगे फिर चल, मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, मेरे मुल्क चल, मेरे शहर चल। उसने कहा बता बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है? उसने कहा मैं ज़हरा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। फिर तो वो तड़प गया, कदमों में बिछ गया, कहने लगा चल मेरे शहर, लोग पलकों पे रखेंगे, कंधों पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, मेरे मुल्क चल, आलीशान तुझे लोग जगहें देंगे। उसने जब इतना सुना ना, उसने लुकमा हाथ में था छोड़ दिया। उसने कहा बता तेरे शहर में क्या क्या मिलेगा? उसने कहा गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लोग इज्जतें देंगे। हाथ पकड़ा, कहने लगा चल मेरे साथ चल। हुजूर की जालियों के करीब ला के बच्चे ने कहा था बता क्या तेरे शहर में मेरे मुस्तफा का रोजा भी मिलता है? उसने कहा था नहीं ये नहीं मिल सकता। फिर हाथ छटक दिया। उसने कहा तेरी इज्जतें तुझे मुबारक हो, तेरी गाड़ियां तुझे मुबारक हो, तेरी शौकतें तुझे मुबारक हो। एक वक्त का खाना देने वाले सुन और कान खोल के सुन, मैं रोटी के बगैर रह सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं रह सकता। ये उनके शहर की मोहब्बत है। ये इश्क क्यों हुआ किसी को, ये प्यार क्यों हुआ किसी को, जानते हो? यही शहर मदीना। एक बादशाह गुजरा है, नाम है तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोल दे तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोले तो फिर मैं बोलूं। क्या नाम है? हाँ, 1 घंटा होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी बचे मेरे। क्या नाम है? तुब्बा हुमैरी। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके कदमों की खाक में सर का ताज बना के बात करूं। बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि इसको एक खुमार था मुझे पूरी दुनिया मुट्ठी में लेनी है। ये मुल्क के मुल्क फतह करता जा रहा है, शहर के शहर फतह करता जा रहा है, और इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि जिस शहर के बाहर डेरा डाल लेता था ना, उस शहर के लोग खुद कदमों में आके बैठ जाते थे। तलवारें ना निकालना, शहर तुझे दे रहे। ये चलते चलते ना इत्तेफाक से मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ आया, ये 1 दिन रुका, रात 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई निकल के बाहर नहीं आया। इसने कहा ये कैसा शहर है, इसके लोग मुझसे नहीं डरते? लोगों ने कहा यहाँ एक काबा है और ये लोग उसे खुदा का घर कहते हैं। ये सिर्फ उससे डरते हैं जिसका घर है, बाकी ये किसी से नहीं डरते। इसके जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं ये घर ही गिरा दूं। इसने ये सोचा और सर में दर्द शुरू हो गया। क्या हुआ? सर में ये हुजूर की विलादत से 800 साल पहले की कहानी। इसके सर में दर्द शुरू हुआ। जब इसके सर में दर्द शुरू हुआ, दवाइयां होने लगी, इलाज होने लगा। तबीबों ने कहा बात क्या है, क्यों दर्द कम नहीं हो रहा है? एक बड़ा सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा इसकी जमात में, इसकी फौज में आलिम था। उसने कहा बादशाह जरा सच बताना, कहीं तेरे दिल में ये ख्याल तो नहीं आया कि तू काबे को गिरा देगा? उसने कहा हाँ। कहा फिर बस कर, अब दवाइयों से इलाज नहीं होगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना कोई मौत से नहीं बचा पाएगा। उसने इतना सुना, कहा ठीक है मैं तौबा करता हूँ, मैं इस काबे के गिराने का दिल से ख्याल निकालता हूँ। जैसे उसने इतनी बात कही, सर का दर्द खत्म हो गया। दिल ने कहा यार घर इतनी अजमतों वाला है, क्यों ना जाके उसका तवाफ किया जाए, क्यों ना जियारत की जाए। जब ये आया, काबे शरीफ पे सबसे पहले तब गिलाफ डालने वाला यही तुब्बा हुमैरी है। इसने काबे पे सबसे पहला गिलाफ डाला, फिर उसके बाद सफर आगे शुरू किया। जब सफर करते करते ये काफिला उस जमीन से गुजर रहा है जिस जमीन को तैबा कहा जाता है, जिस
जमीन को मदीना कहा जाता है, उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था। इसकी जमात के उलमा ने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। इसने कहा क्या बात है, ठहर क्यों गए हो, आगे क्यों नहीं चलते? कहा आगे जाने को जी नहीं करता है। कहा क्यों? कई जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है। ये जमीन बता रही है कि यहाँ पे उस पैगंबर का शहर आबाद होगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा, जो राजी हो जाएगा, जिससे खुदा उससे राजी हो जाया करेगा। इसने इतना सुना है, कहता बताओ कब आएगा? का किताबें बताती हैं आने का वक्त करीब आ गया है, सितारे बता रहे हैं कि वो आने वाला है। ये बातें 800 साल पहले चल रही हैं। अल्लाह अकबर। जैसे उसने इतना सुना है, उसने कहा ठहर जाओ, तब तो हम भी उसका इंतजार करेंगे। जब वो आएगा हम भी अपना हाथ उसके हाथों में देंगे। वक्त गुजरता चला गया, आखिर हाल ये हुआ इसकी बीमारी का आलम आ गया। इसने कहा कब तक इंतजार किया जाए? चलो एक काम करो, 350 उलमा को मुंतखब किया गया। चुन चुन के उसने अपनी जमात के 350 उलमा निकाले, उनके लिए 350 घर बनाए और एक मकान 2 मंजिला बनाया। बनाने के बाद उसमें उस शख्स को रखा जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था और उसको बुला के कहा था सुन मैं तुझे इस मकान में रख रहा हूँ, लेकिन मालिक नहीं बना रहा हूँ, रखवाला बना रहा हूँ। ये मकान उसका है जो आखिरी पैगंबर बन के तशरीफ लाएगा। ये 2 मंजिला मकान मैंने उसके लिए बना दिया है। तारीख गवाह है। तो उमैरी ने 350 घर बनाए। सबसे पहले इश्क की बुनियाद पर जो घर बनाए गए थे वो शहर मदीना को आबाद करने के लिए बनाए गए। 350 घर बनाए। तो उमैरी जाते जाते खत लिखता है, लिखने के बाद उस आलिम को देता है जिसको मुस्तफा के घर का अमीन बनाया गया था, और कहा सुन मैं जा रहा हूँ, अगर तेरे दौर में मुस्तफा आ जाए तो ये मेरा खत उनके हवाले कर देना। अगर तू भी उनका दौर न पा सके तो अपने बच्चों को बतौर वसीयत दे देना। अगर उनसे भी कह देना वो पाए मुस्तफा का दौर तो ये खत उनको दे दे। अगर वो भी ना पा सके तो वो अपने बच्चों को दे दे। कहता है कि ये खत मेरा हुजूर तक पहुंच जाना चाहिए। ये कह के तुब्बा हुमैरी चला गया। फिर वो दौर भी आया कि मक्के की वादियों में सदा गूंजी है कि अब्दुल्लाह के आंगन में नबियों का इमाम चलवगर हो गया है। आमीना के दामन को बहारे देने के लिए मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। फिर किरदार की वो हवा चली है कि 40 साल तक मक्के के दुश्मन भी सादिक अमीन कहने लग गए हैं। वो किरदार का हक अदा किया मेरे नबी ने कि दुश्मन भी आंखें बंद करके एतबार कर रखे हैं। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। लोग मुखालफत पे उतर आए हैं, सब साथ छोड़ के जा रहे थे। जब नबुव्वत के चेहरे पे उदासी आई, आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। ख्याल आया मैंने 40 साल इनके बीच गुजारे हैं, ये कैसे पत्थर दिल लोग हैं कि इस ऐलान से पहले सच्चा कह रहे थे, अब बात मानने को तैयार नहीं है। अभी नबुव्वत की आंखें भीगी हैं, रब ने खाली नहीं रखा। 10 साल का बच्चा आगे बढ़ता है, उंगली पकड़ के कहता है महबूब आंसू ना बहाना, ये तुझे नहीं पहचानते ना पहचाने, ये तुझे नहीं मानते ना माने। परेशान मत होना, जगह जगह तेरा कदम जाएगा, वहां वहां तेरे साथ तेरे अली का कदम जाएगा। दस साल में हजरत अली ने हाथ उठाया। मैं तो खुल के कहता हूं जो अली अली ना करे फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम। इसलिए कि अली अली करना ही जन्नतियों की पहचान है। लेकिन सुने, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते। इसलिए कि हम रजा वाले लोग। मेरे इमाम ने सबक पढ़ाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के तमाम सहाबा से भी प्यार करते हैं। यही अकीदा तो बोलो सुभान अल्लाह।